गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट मेरा मंडे का ही है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:30 पौने 2। तो सबसे पहले घर का काम किया, उसके बाद मंदिर गई और वहाँ से आने के बाद अपने लिए चाय वगैरह बनाई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और जी उसके बाद एक मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था DIY क्लीनर भी बनाया। मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो अपलोड किया और फ़िलहाल 1:30 पौने 2 का टाइम है और मैं लग गई हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि बर्तन सारे बाहर टब में भरे हुए रखे हैं। ऐसे फैला के तो नहीं रख सकती थी मैं, सारे सूख गए थे। अच्छे से साफ़ करके मैंने उन्हें टब के अंदर भर के रख दिया है। तो वो मुझे लगाने थे, तो उसके लिए मुझे ये साफ़ करने हैं सारे रैक्स। तो जो क्लीनर मैंने बनाया था उसी से मैंने वो कपड़ा भिगो लिया था और पहले उस कपड़े से मैंने वो साफ़ कर दिए हैं सारे रैक्स और उसके बाद फिर मैं सूखा कपड़े से पोंछ लूँगी। जैसे अभी ये रैक है, इसको मैंने पहले क्लीनर से भिगोया कपड़े को, अच्छे से इसको मैंने रगड़ कर साफ़ कर दिया। सारे जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो भी, और ये जो तार से लगे हुए हैं इन्हें भी मैंने अच्छे से इस तरह से साफ़ कर दिया और उसके बाद सूखा कपड़ा लेकर इसको अच्छे से रगड़ दूंगी। और यहाँ लगाई थी दीमक वाली दवाई और मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी कल तक तो, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी कम है। लेकिन कब तक फैली रहेगी, फिर किचन करनी तो है ही। तो सारे रैक्स वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं और अब इस तरह से साफ़ करूँगी जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वहाँ तक उसी कपड़े से अच्छे से मैं पोछा लगा दूँगी। कल सारी रैक्स वगैरह निकाली थी, कल मुझे साफ़ कर देने चाहिए थे अंदर से, लेकिन वही है कि 2-3 मिस्त्री लगे थे और बदबू बदबू हो रही थी सारे किचन में। तो फिर मैं नहीं आई और फिर वो लगा के चले गए और मुझे ये जो रैक्स हैं ये निकालने नहीं आते। तो मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा इसी तरह से मैं इसको साफ़ कर लूँगी गीले और सूखे कपड़े से। तो सारी रैक्स मेरी साफ़ हो गई हैं, इन्हें मैं खोल कर छोड़ दूँगी ऐसे ही, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, थोड़ा सा मतलब सूखेंगे तो क्या, बस यही है कि खुला रहेगा, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, तब तक मैं अपने आगे के काम कर लूँगी। तो उसके बाद मैंने ये जो प्लास्टिक है इसको अच्छे से साफ़ किया, सुखाया और कुछ प्लास्टिक्स नहीं थी तो मेरे पास ये जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है ये रखी थी। इनको साइजिंग का काट के लगा के और जी सारे बर्तन मैंने रख दिए हैं, जो भी जहाँ रखने थे सारे बर्तन अच्छे से मैंने रख दिए हैं सारी रैक्स में। तो मेरी जो ये रैक्स हैं ये अच्छे से क्लीन हो गई हैं और इनको मैंने ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। तो सारी जो रैक्स वगैरह थी सबको अच्छे से साफ़ करके इनके अंदर मैंने प्लास्टिक बिछा के साफ़ सुथरी सी और सारे बर्तन लगा दिए हैं। और अब जो बर्तन थे उन्हें धोकर मैंने रख दिया है, यहाँ सूख जाएंगे। और यहाँ पे चम्मच वगैरह के जो स्टैंड हैं उन्हें भी मैंने धो दिया था, अच्छे से सूख गए थे। पोंछ कर मैंने अच्छे से दोबारा से चम्मच वगैरह जो चाकू जो भी चीज़ें थी सारी मैंने लगा दी हैं। तो इन्हें अभी नहीं रखूँगी मैं काउंटर टॉप पर, पहले करूँगी मैं अपना ऊपर से क्लीनिंग। तो जब जो सबसे काम मेन था वही था बर्तन वगैरह रखने का, क्योंकि बर्तन बाहर पड़े थे और एक चम्मच ढूंढने के लिए भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही थी। तो सबसे पहले मैंने बर्तनों का ही काम निपटाया है, उसके बाद फिर मैं करूँगी ऊपर से क्लीनिंग। तो ऊपर वाला जो रैक था, जो ऊपर वाला कॉर्नर था, क्या बताऊँ मैं, वो जो ऊपर वाला सेक्शन था वो थोड़ा सा कम गंदा था, तो उसके ऊपर मैंने ऐसे ही कपड़ा मार दिया और जो सारे डब्बे वगैरह थे ऊपर नीचे रख दिए हैं इस तरह से। और सूखे कपड़े से मैं झाड़ लूँगी ये वाला खाना। और उसके बाद ये स्प्रे डाला है और अच्छे से सूखे कपड़े से रगड़ दिया है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा मतलब काम करता है ये। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप लोग यूज़ नहीं करते तो एक बार आप लोग इस तरह से बनाकर और यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो यहाँ से करने के बाद मैंने ये खिड़की भी कर दी थी, क्योंकि बाद में याद रहे ना रहे, जब याद है तो अभी कर लेती हूँ, करना तो यह है ही। दोनों जो खिड़कियाँ हैं वो अच्छे से साफ़ कर दी थी मैंने। उसके बाद जो डब्बे हैं वो रखने शुरू कर दिए थे, साफ़ हो गया था। बस ये है कि इसमें बिछाने के लिए मुझे जो प्लास्टिक पेपर चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन मेरी अच्छी नहीं आती हैं, इसलिए फिर मैंने
मार्केट से जाकर ही लाऊंगी, और यहाँ आसपास कहीं मिलता नहीं है, इसके लिए मुझे कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा बड़ी मार्केट में। तो जो ऊपर वाला था सेक्शन वो भी हो गया, उससे नीचे वाला भी हो गया, और अब आ गई हूँ मैं 3rd नंबर पे। तो सारे डब्बे मैंने कर रख दिए हैं इधर उधर, और उसके बाद फिर वही है कि पहले सूखा झाड़ूंगी, फिर स्प्रे डालकर अच्छे से रगड़ दूंगी, और जो सारे डब्बे हैं उनके ऊपर कपड़ा मार मार कर उन्हें मैं लगा दूंगी उनकी जगह। तो सारे जो डब्बे थे वो मैं रख चुकी हूँ उनकी जगह। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, नीचे वाला सेक्शन भी मैंने कर दिया था अच्छे से साफ़, और सारे जो डब्बे हैं उनके ऊपर कपड़ा मार मार कर उनकी जगह इस तरह से मैंने लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो मेरा अलमीरा है पूरी तरह से क्लीन हो गया है, और जी पूरी तरह से मैंने इसे अरेंज कर दिया है। आज मुझे सारा दिन हो गया। आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है, व्लॉग है, ये 18-19 मिनट का है, लेकिन मुझे पता है सुबह से जब से उठी हुई इतना टाइम हो गया, खड़े 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 पैरों की भी बैंड बज गई थी। तो फिर आज ही करना ज़रूरी था, छोड़ती तो 2 दिन तो वैसे ही हो गए थे। कल से पड़े हुए हैं ये सारे सामान, और ना काम करने में मन करता है ना किचन में आने का मन करता है, इसलिए फिर मैंने जैसा भी था जो भी था अपने आप को लगाए रखा। और व्रत था मेरा आज, व्रत वाले दिन भी मैंने बस सोच लिया तो सोच लिया, करना है करना है, आज भी करना है, कल भी करना मुझे ही है, तो फिर मैंने आज ही कर लिया। तो ये जो मेरी अलमीरा है अच्छे से हो गई है अंदर से अरेंज। उसके बाद मैंने ऊपर से भी इसको स्प्रे डालकर रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जितनी भी मतलब जहाँ तक मेरा हाथ जाता है वो ये टाइल्स वगैरह है ये भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो स्प्रे डाल डाल कर इस तरह से जहाँ तक भी मेरा हाथ जाएगा पूरी टाइल्स, अलमारी वगैरह सब मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और अब साइड में आ गई थी। तो इस तरह से हाथ लगा लगा कर मुझे चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे तो दिखाई देता नहीं है, बहुत कम दिखती है इस तरह की लकड़ी पे वो चिपचिपाहट जो होती है, लेकिन हाथ लगाने के बाद पता चल जाता है कि यहाँ कैसा है। तो ये अलमारी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी थी, और अब आ गई है सामने की टाइल्स की बारी। इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपी टाइल्स हो रही हैं। कुछ तो ये फ़ैन ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से भी टाइल्स के ऊपर थोड़ी सी चिकनाहट जम गई है। तो इसको साफ़ करने के लिए मुझे सॉल्यूशन तो ज़्यादा डालना ही पड़ा, साथ ही रगड़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ा। हाथ मेरे पूरी तरह से दर्द हो रहे थे, तो बस यहाँ से मैंने अच्छे से रगड़ दिया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन साफ़ हो गया था, फिर बहुत अच्छे से चमक गया था। ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से ये क्लीन हो गया हो गया था। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है ये पोर्शन भी मेरा। और अब आ गई है इस वाली अलमारी की बारी। ये भी मुझे करनी है, और इसकी हालत भी बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी है। तो ये भी मैंने फिर कर दी थी, और इसको मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि बार बार फिर ऊपर नीचे चढ़ना, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने इसे अंदर से अच्छे से क्लीन करके मैं आपको दिखा रही थी। पूरा अच्छे से मैंने इसको अरेंज भी कर दिया है। इस तरह से हो गई है ये भी पूरी तरह से साफ़। साथ ही ऊपर की टाइल्स वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी हैं। ये तो पूरी ही दीवार अच्छे से साफ़ हो गई है। और ये आरओ और साथ साथ ये जो रैक है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और मैं बताऊँ, लकड़ी के स्टील का ये रैक है, ये भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जा रहा था। तो पूरी जो मेरी ऊपर की क्लीनिंग है हो गई है। ऊपर अब नहीं जाना मुझे, पूरा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, साफ़ सफाई सब हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। अब मुझे करना है काउंटर टॉप साफ़। तो पहले सूखे कपड़े से झाड़ लिया है मैंने, उसके बाद ये स्प्रे डालूँगी और अच्छे से टाइल्स और ये जो काउंटर टॉप है इसको रगड़ कर साफ़ कर लूँगी।
तो सारा ही जो काउंटर टॉप है और सब जो टाइल्स वगैरह सभी साफ़ करने थे, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कर रही थी। पहले ऊपर से हो गया और अब आ गई हूँ मैं यहाँ काउंटर टॉप साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर देखते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो जी यहाँ से मेरा काउंटर टॉप पूरी तरह से हो गया है साफ़, सूख भी गया था। तो जो चीज़ें मैंने बाहर रख रखी थी साफ़ करके, चम्मच वगैरह के स्टैंड और ये सब, तो इससे मैं ले आई थी यहाँ, इसे मैं रखूँगी यहाँ। और ये कप रख दिए हैं नीचे, ऊपर चम्मच हैं, चाकू और छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते होंगे। और साइड में जो ऑर्गेनाइजर्स में मैंने बड़े बड़े चमचे, करछी, चमचा वगैरह रख दिए हैं। तो उधर से हो गया है पूरा काउंटर टॉप मेरा क्लीन। अब मैं आ गई थी इधर, तो वो जो रैक था उसे मैंने खाली करके साफ़ करके रख दिया है बाहर पंखे की हवा में। उसमें थोड़ी सी हवा लग जाएगी, उसके बाद स्प्रे डालकर यहाँ से मैं साफ़ कर दूँगी दीवार भी और नीचे की जगह भी। जो नीचे का काउंटर टॉप है उस स्पेस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और उसके बाद रैक रख के सारे जो डब्बे वगैरह हैं इनको साफ़ कपड़े से पोंछ पोंछ कर रख दूँगी मैं रैक के अंदर। वैसे तो ये डब्बे साफ़ ही हैं, रोज़ इनके ऊपर कपड़ा लगता है, लेकिन धूल धूल सी हो रखी है और कल मैंने कपड़ा नहीं मारा था, तो अब मुझे इनके ऊपर अच्छे से क्लीन करके सारी चीज़ें रखनी है। तो फ्रेंड्स मेरी जो ये रैक है ये भी मैंने क्लीन करके अरेंज कर दी है, इस तरह से लगा दिए हैं सारे डब्बे। कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। और ये यहाँ साफ़ करके रख दिए, इसमें भी तेल के और घी की जो डब्बी है वो आनी है। और ये इधर से इस तरह से हो गया है, इस तरह से यहाँ मैंने चकला रख दिया है। और ये अदरक है, अदरक को भी अभी मैं उठा के रखूँगी साइड वाली रैक के ऊपर। तो यहाँ से कुछ है और ऊपर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ खोल कर। मेहनत तो लगती है, वही मेहनत तो सारे ही काम में लगती है, लेकिन मेहनत करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी जो साफ़ सुथरी किचन है इसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। फाइनली जो मेरी किचन है अच्छे से क्लीन हो गई है। और यहाँ से भी मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं, पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। इधर भी मेरे सारे बर्तन अरेंज कर दिए हैं, सब मैंने रख दिए हैं उनकी जगह। और यहाँ से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, इसको अंदर से साफ़ नहीं किया है रैक को। और अब आती है इनकी बारी, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी अंदर से। यहाँ रखे जाते हैं आटे चावल के डब्बे और साथ ही प्याज रखी है कुछ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। फ़िलहाल प्याज बिल्कुल बंद है, तो वो उसके अंदर बंद करके रख दी थी। और सारे जो डब्बे वगैरह थे, ड्रम, आटा चावल और जो भी चीज़ें थी सब बाहर निकाल ली हैं। अच्छे से लगा दूंगी झाड़ू। तो सारी चीज़ें निकाल कर, सिलेंडर वगैरह हटाकर अच्छे से यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दी है। किचन में बहुत ज़्यादा सामान होता है, मेरा मानना है जितना समय हमें पूरा घर साफ़ करने में लगता है उतना अकेले किचन को साफ़ करने में लगता है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है किचन में। एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो जी त्योहार आ रहे हैं, त्योहार से पहले मेरा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया। अब मैं धीरे धीरे अपने बाहर की जो क्लीनिंग है वो करती रहूँगी, क्योंकि जो बड़ा काम होता है वो किचन क्लीनिंग का ही होता है। और फाइनली आज मैं किचन को पूरी तरह से क्लीन कर दूँगी क्या, कर दिया, ऊपर से सारी हो गई है। अब तो बस ये नीचे का रहता है, तो इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो सारे जो डब्बे वगैरह थे इनको अच्छे से पोंछ पोंछ कर मैं अंदर रख दूँगी। नीचे से मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया और उसी सॉल्यूशन का जो स्प्रे मैंने बनाया था उसी का कपड़ा भीगा हुआ था, उसी से मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया, क्योंकि दिक्कतें नहीं है अंदर तक। जो थोड़े थोड़े निशान से हो जाते हैं वो इससे अच्छे से आराम से छूट गए थे।
तो वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसका सारा सामान लगा दिया है। अब आ गए हैं हम लोग इधर। तो जी यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसका हाल। यहाँ डस्टबिन रखा जाता है। तो बच्चे जो खाने के रैपर्स वगैरह होते हैं ना, किचन का मतलब किचन का कूड़ा भी मैं नहीं डालती इसके अंदर, लेकिन जो रैपर्स होते हैं बच्चे खाते हैं, चिप्स कुरकुरे पैकेट्स वगैरह बिस्किट वगैरह, तो उसके रैपर्स बच्चे डालते हैं इधर। तो डस्टबिन भर जाता है, बाकी बाद में वो ऐसे ही डालते रहते हैं। तो 2-3 रैपर्स पड़े थे, वो मैंने निकाल के रख दिए है। डस्टबिन रख दिया मैंने धोने के लिए खाली करके। यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगा दिया है मैंने, और उसके बाद फिर उसी सॉल्यूशन के कपड़े से मैंने यहाँ से भी पोछा लगा दिया है। और ये जो आप डब्बा दिख रहे हो ड्रम, ये मैं नहीं हटाऊँगी, क्योंकि इसके अंदर जो सामान होता है ना, जो ज़्यादा आ जाता है ग्रोसरी का आइटम, वो रखा है। और जो भारी है इसको मैं निकालूंगी। वैसे तो ये साफ़ ही है, अभी ग्रोसरी आई थी तो अभी भरे थे सारा। उसके बाद ये पटरा जो था, इसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर रख दिया आटे का ड्रम। और जी इधर रख दिए ये खाली बॉटल। और जी हो गई है मेरे इधर की भी क्लीनिंग पूरी तरह से। अब ये रहता है लास्ट काम, क्योंकि ये जो खिड़कियाँ थी यही बची थी स्प्रे मारकर साफ़ करने के लिए। तो फाइनल जो काम है इससे भी मैं कर लेती हूँ। स्प्रे मारकर कपड़े से रगड़ रगड़ कर मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ से कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है, बर्तन वगैरह धुलते हैं तो पानी गिरता है, साबुन गिरती है, और मतलब यहाँ से ये इस पोर्शन ज़्यादा गंदा होता है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सारे जो खिड़की दरवाजे थे सबको मैं अच्छे से रगड़ दूँगी, और ऊपर से भी मैंने स्लैब वगैरह सब साफ़ कर दी हैं। अब आ गई है फाइनली बारी झाड़ू लगाने की। तो फटाफट फटाफट लगा दूँगी झाड़ू। टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, शाम ही हो गई है, बाहर अंधेरा हो गया है। 6:30 पौने 7, 7:15 7:30 का टाइम है, अंधेरा हो गया बाहर। और जी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, बिजली भी चमक रही है। तो यहाँ मेरी फाइनली झाड़ू लग गई है, और जी अब लगाऊंगी मैं पोछा। तो पोछे की बाल्टी ले आई थी मैं, इसमें मैंने हल्का सा सर्फ डाल लिया है, और बैठ के मैं अच्छे से रगड़ कर अपना जो फ़र्श है वो भी साफ़ कर दूंगी। बाकी ऊपर से मेरी पूरी अच्छे से किचन क्लीनिंग हो गई है। मेरा एक बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया है, और आप लोग देख सकते होगे सफाई होने के बाद किचन में किस तरह से रौनक सी आ गई है। आप लोगों को भी दिख रहा होगा, और मुझे तो खैर क्या फ़ीलिंग आ रही है मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने सुबह से मेहनत की है। आज सुबह से मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, और मेरे पैरों की और मेरे हाथों की पूरी तरह से बैंड बजी पड़ी है। लेकिन एक मुझे खुशी भी है, थोड़ा सा तसल्ली है कि मेरी जो किचन है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो जी यहाँ मेरा पूरा पोछा अच्छे से लग गया है, बैठ के मैंने लगा दिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी साफ़ सुथरी किचन की। एक बार पूरी साफ़ सुथरी किचन के दर्शन कराती हूँ, तो चलिए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलती हूँ कल एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।